3 हफ्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 24.3 रुपए इजाफा, डीजल 59.16 रुपए, लाइट डीजल ऑयल 39.16 रुपए और मट्टी का तेल 39.49 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया है। रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 233.89 रुपए कर दी गई है। डीजल 263.31 रुपए, मट्टी का तेल 211.43 रुपए और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 207.47 रुपए हो गई है। तो हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर तीसरी बार इजाफा है और इजाफा किया गया है 24.3 रुपए इजाफा किया गया है। पेट्रोल में, डीजल में 59% इजाफा किया गया है, 59.16 रुपए का इजाफा किया गया है। लाइट डीजल की बात करें तो लाइट डीजल ऑयल 39.16 रुपए और मट्टी का तेल 39.49 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया है। और रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए मुकर्रर की गई है। डीजल की 263.31 रुपए, मट्टी के तेल की बात की जाए 211 रुपए 43 पैसे की गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे रिपोर्ट में। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर 24 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल मुल्क में पहली मर्तबा 230 रुपए से तजावुज कर गया। 234 रुपए 16 पैसे फी लीटर में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही तोड़ दिया। घर चलाएं, राशन खरीदें या गाड़ी में पेट्रोल भरवाएं, अखराजात बढ़ रहे हैं लेकिन आमदनी घट रही है। पेट के लिए करे या गाड़ी के लिए करे, अभी 100 रुपए का डलवाया, इसमें आधा लीटर भी नहीं आया। अब ये है कि आप भाई काम पे तो जाना है, अब 15,000 सैलरी है, इसमें कुछ नहीं बचता। पहले मैं 50-70 का डलवाता था तो घर से ड्यूटी पे भी आ जाता था, लेकिन अब तो 100 में भी गुजारा नहीं हो रहा। महंगाई तो बस ना जैसे बढ़ती जाएगी वैसे बढ़ती जाएगी, हम खाते जाएंगे। पाकिस्तान से कोई भूखा नहीं मरेगा। नहीं यार, प्राइवेट आदमी तो पिस रहा है बुरी तरीके से। कसम खुदा की हुकूमत क्या चाहती है समझ से बाहर है। पहले तो 50 रुपए में हम पता नहीं सदर चले आते, सदर से आ भी जाते थे। ये अभी की बात है 2017 की, लेकिन अब तो 150 का रात में डलवाया तो भी आता है तो पेट्रोल भी खत्म हो गया। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से फौरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया और कहा कि हुकूमत में आने से कबल दावे किए मगर अवामी रिलीफ के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा हबीब खान, सिटी 21। पेट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। कराची के शहरी फट पड़े हैं। कहते हैं हुक्मरान इक़्तिदार में आने से पहले दावे करते हैं मगर इक़्तिदार में आने के बाद अवाम की किसी को फिक्र नहीं। कल मैं एक तेल की थैली लेने के लिए गया, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे तेल की एक थैली 580 रुपए की पड़ी, 1 किलो की थैली। ठीक है, मेरी तनख्वाह ही टोटल 20,000 रुपए। बेटा 100-150 भी साथ में नहीं आ रहा था वो जो आवाम पे था ना, और ये इजाफी बोझ आवाम पे डाला जा रहा है। मगर क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। अब बर्दाश्त कर रहे हैं, जब तक हो रहा है नहीं होगा तो फिर पैदल ही आना जाना होगा। हुकूमत से यही कहेंगे कि गरीब आवाम का कुछ सोचे। जी आने वाले वक्त में ये 300 तक हम लोगों ने सुना जाएगा। ये है मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ बंद करनी पड़ेंगी तो अपना पुराना दौर में जाना पड़ेगा साइकिल वाला। आगे बढ़े आपको बताएं कि शहर में आटे की कीमत में इजाफा हो गया। आटा बनाने वाली कंपनियों ने आटे के 5 और 10 किलो के थैले की कीमतें बढ़ा दी हैं। आटे की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। जी बसीम, आगाह कीजिए। जी, कराची में एक बार फिर आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है और बिलखुसूस जो आटा बनाने वाली कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनियां, उन्होंने अपनी जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी हैं। आटे की 10 किलो का थैला जो कि पहले 875 रुपये तक का दस्तयाब था, अब उसमें तकरीबन 45 रुपये तक का इजाफा हो गया और मुख्तलिफ कंपनियों का जो आटे का 10 किलो का थैला है वो 875 रुपये से तजावज़ करके तकरीबन 920 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गया। और इसी तरीके से बात करें 5 किलो के थैले पर, तो 5 किलो का थैला भी जो है वो अब महंगा हो गया। तकरीबन उसकी कीमतों में भी जो है वो 22 रुपये तक का इजाफा हुआ है और 5 किलो का थैला जो है वो 460 रुपये तक पहुँच गया। कंपनियों ने जो है वो आटों की कीमतों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि इजाफा कर दिया। और इसी तरीके से अगर हम खुले आटे की बात करें तो खुले आटे में जो 2.5 नंबर आटा है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। 2.5 नंबर आटा जो है वो 3 रुपये इजाफे से अब 90 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गया था। हम चक्की का आटा ताहाल जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो पर ही बड़ा जमान है और फाइन आटा जो है वो ताहाल 95 रुपये फ़ी किलो तक ही दस्तियाब है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि गंदम ओपन मार्केट में जो है वो 80 रुपये तक जो है फ़रोख्त हो रही है। और इस तनाजुर में हम देख रहे हैं कि जो ज़राए हैं उनके बताने हैं फ्लोर मिल के ज़राए कि जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ
हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट और जो दीगर अवामिल हैं वो गंदम महंगी होने की सूरत में और आटा महंगा होने की सूरत में नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चाहे खुला आटा हो या फिर कंपनियों का आटा है वो इजाफी कीमतों पर फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान है, क्योंकि महंगाई से शहरी पहले ही जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जिसकी वजह से ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया उनकी क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गई और अब जो है वो आटा महंगा खरीदना भी जो है वो उनके लिए मुश्किल होगी। पोलिंग स्टेशन 105 लांढी नंबर 1 में गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। वोटिंग शुरू हुए 4 घंटे गुजर गए, टर्न आउट ना होने के बराबर है। पोलिंग का अमला हाथ पर हाथ रखकर वोटर्स की राह तक रहा है। वर्किंग डे और गर्मी की वजह से पोलिंग का अमल मुतासिर हो रहा है। पोलिंग स्टेशन के इतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता रहे हैं पोलिंग स्टेशन 105 लांढी नंबर 1 में गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। वोटिंग शुरू हुए 4 घंटे गुजर गए हैं और टर्न आउट ना होने के बराबर है। पोलिंग का अमला हाथ पर हाथ रखकर वोटर्स की राह तक रहा है। वर्किंग डे और गर्मी की वजह से पोलिंग का अमल जो है वो मुतासिर हो रहा है। पोलिंग स्टेशन के इतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दरामद बिल और बैरून कर्ज की अदायगी रुपए को ले डूबी है। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे महंगा होकर 207 रुपए 25 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं कि डॉलर की फिर ऊंची उड़ान है। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे महंगा होकर 207 रुपए 25 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा, डॉलर की फिर ऊंची उड़ान है। जी, मुसलसल देखा जा रहा है रुपए शदीद दबाव का शिकार है। तमाम बैरून कर्ज की अदायगी पर रुपए की जो ले डूबी है। और यहाँ पे देखें करंट अपडेट जैसे कि अभी हमने दिया तो उसमें मजीद इजाफा हो गया और कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर जो 1.29 पैसे महंगा हो गया और मुल्की तारीख में पहली बार 207 रुपए 75 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। गुज़िश्ता रोज जो इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ था और ये जो नई हुकूमत आई है उसके आने के बाद से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 25 रुपए 74 पैसे महंगा हो गया। 12 अप्रैल 2022 को इंतजाम में डॉलर 182 रुपए 1 पैसे पे था। माशी मार्जिन का कहना है 11 माह में पाकिस्तान का तजारती खसारा जो है 45 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। वो वजह बन रहा है रुपए की कदर में मुसलसल कमी की और साथ ही बैरूनी कर्जों की अदायगी हो रही है, उससे ज़खायर में कमी हो रही है, वो भी एक वजह बन रही है जिससे रुपया शदीद दबाव का शिकार है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि सिंध में गैस बहरान संगीन हो गया है। गवर्नमेंट गैस फील्ड अगले 15 रोज के लिए सालाना टर्न अराउंड पर चली गई है। सुई सदरन गैस को 45 मिलियन मकफ फीट की गैस योमिया कम हो जाएगी। सुई सदरन गैस ने बिजली और खाद की सेक्टर को गैस सप्लाई कम करने का इंदिया दे दिया है। लॉट मैनेजमेंट के तहत घरेलू सारिफीन सैर फहरिस्त हैं। मजीद जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिए। जी, कुदरती गैस का बड़ा संगीन हो गया। सीजन गैस उपकाम के मुताबिक पीपीएल की गंबद गैस फील्ड में 15 रोज के सालाना टर्न अराउंड पर जो है चली गई, जिसकी वजह से जो सीजन गैस को गैस सप्लाई में तकरीबन 40 से 45 मिलियन मकफ गैस की कमी का सामना हो जाएगा। और गैस लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत बिजली और खाद के शोबे में घरेलू सार्फिन सर्विस हैं, जिसके तहत ये साफ साफ कह दिया गया कि बिजली और खाद सेक्टर को गैस की सप्लाई में कमी करके सप्लाई को कंट्रोल किया जाएगा और घरेलू सार्फिन को सर्विस सहूलियत दी जाएगी। और यहाँ पे ये भी अंदिया दिया है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो सप्लाई में कमी के नतीजे में कुछ इलाकों को कम प्रेशर के मसाइल का सामना हो सकता है और गैस की शिकायत के लिए सार्फिन को 1199 कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज कराने का भी अंदिया दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ अपडेट करने के लिए। कुछ बात कर लेते हैं महंगाई पर। तो पाकिस्तान में चावल की कीमत में 3 से 4 माह में दुगना इजाफा हो चुका है। राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन रहीम जानू का कहना है कि स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम लेकर चावल की होल्डिंग की गई है। 7 रुपए की कदर में तेजी से कमी की अहम वजह है और ईरान और अफगानिस्तान गैर रजिस्टर्ड चावल की एक्सपोर्ट में भी शदीद नुकसान पहुंचा रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिए। जी, देखा जाए पाकिस्तान में चावल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वजूहात क्या है? रीप के जो साबिक चेयरमैन हैं रहीम जानू साहब मौजूद हैं, क्या कंसर्न देख रहे हैं सर? चावल की कीमत में इतनी तेजी क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसके काफ़ी वजूहात हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल डिमांड इंडिया की प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से बहुत बड़ी है और पाकिस्तान ने जो रवा माली साल के पहले 10 महीने में हमारा टारगेट हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है 40 लाख टन का और 2 बिलियन डॉलर का। अभी मई जून के फिगर आने बाकी हैं, तो उम्मीद है कि इस साल पाकिस्तान की हिस्ट्री का हाईएस्ट एक्सपोर्ट होगा 2.5 बिलियन डॉलर और करीबन 45 लाख टन।
अगर आप देखें तो पाकिस्तान की इस साल जो सीजन थी उसमें 78 लाख टन पैदावार हुई, जिसमें से 45 लाख 40 लाख टन एक्सपोर्ट हो जाएगा और बाकी जो है लोकल कंजप्शन होता है। लेकिन स्टेट बैंक की लीनियंट रीफाइनेंस पॉलिसीज की वजह से नंबर 1, नंबर 2 ये अनसर्टेनिटी ऑफ डॉलर रेट्स, यानी कोई बात कर रहा है 250 हो जाएगा, कोई बात कर रहा है 225 हो जाएगा, तो ये होर्डिंग भी हुई है। यानी वन रीजन इज बिग एक्सपोर्ट, other reason is hoarding due to the easy finances available from the commercial banks। तो ये इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, ये इन्होंने एक्सपोर्ट को बैडली हिट किया है। रहीम साहब, अगर हम देखें राइस एक्सपोर्टर क्या कर रहा है कि अनरजिस्टर्ड जो एक्सपोर्ट भी हो रही है जैसे अफगानिस्तान और ईरान, उसके लिए क्या फोकस गवर्नमेंट को क्या प्लानिंग करने जा रहे हैं कि क्या नुकसान पहुंच रहा है हमें? बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। ये $500 मिलियन की ट्रेड अनडॉक्यूमेंटेड हो रही है, अनडॉक्यूमेंटेड, और माल के बदले माल पे हो रही है, दूसरी हो रही है। हमने हुकूमत से अपील की है कि इन दोनों ममालिक में, अफगानिस्तान और ईरान में, पाक रुपीज में एक्सपोर्ट अलाउ किया जाए। जैसे कि आपने सुना जो कंसर्न्स हैं राइस एक्सपोर्टर की जानिब से, हुकूमत से अपील भी की है और कहा है कि अनरजिस्टर्ड जो ट्रेड हो रही है अफगानिस्तान और ईरान के साथ, उसको भी फोकस किया जाए, उसको जो रजिस्टर्ड किया जाए। साथ ही जो अगर देखा जाए 3 माह में चावल की कीमत दुगनी का इजाफा हो चुका है, और अगर 1 माह की बात की जाए 30% का इजाफा। वो कंसर्न है कि मुकामी मार्केट के साथ जो एक्सपोर्ट है वो भी अब मुश्किलात से अशरफ खान, एक बार फिर से आपको अपडेट करते हैं ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। कुरंगी के ज़िमनी इलेक्शन में सिक्योरिटी और पोलिंग की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से, जो इस वक्त SSP कुरंगी फैसल बशीर मेमन के साथ मौजूद हैं। जी समर, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, देखें कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन जारी हैं। इस वक्त मैं SSP कुरंगी हैं फैसल बशीर मेमन, उनके साथ मौजूद हूँ। सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं इनसे। ये बताइएगा फैसल साहब के सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी, हमारे यहाँ जो NA 240 का बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें 309 पोलिंग स्टेशन हैं, और जिसमें से 206 पोलिंग स्टेशन को हाईली सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया है और बाकी जो रिमेनिंग है वो सेंसिटिव हैं। तो जो हाईली सेंसिटिव है उसमें जो सिक्योरिटी का लेवल है वो थोड़ा इन्हांस्ड होता है, और जो सेंसिटिव होती है उस पर थोड़ा कम होता है। हमारे जो टोटल इसमें डिप्लॉयमेंट है वो है 1500 प्लस। उसमें NGOs भी हैं, कांस्टेबल्स भी हैं, लेडी कांस्टेबल्स भी हैं, और इसके अलावा हमारी रिजर्व्स भी हैं, दोनों रिजर्व्स हैं, एंटी रॉयड भी हैं और RRF की रिजर्व्स भी हैं और QRF भी है। तो इसमें टोटल जो है हमारे 4 पुलिस स्टेशंस का जो एरिया है जिसमें ये हल्का बनता है, जिस तरह लांडी हो गया, जमान टाउन, अवामी और कुरंगी। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से 8 बजे टाइम पे सारे पोलिंग स्टेशंस में जो है वो पोलिंग स्टार्ट हो गई थी अपने टाइम पे। सारी डिप्लॉयमेंट हमारी वहाँ पे कंप्लीट थी, और अब जो है जिस वक्त में हमारी बातचीत हो रही है तो पोलिंग का जो अमल है वो जारी और सारी है, और किसी किस्म के नाखुशगवार वाकई कोई इतला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आगे भी अल्लाह ताला खैर वाफियत से करेगा। बहुत शुक्रिया। ये थे SSP कुरंगी फैसल बशीर मेमन। इनका कहना है कि 1500 से ज़ायद एहलकार जो है सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो हल्के में जो 5,29,000 से ज़ायद वोटर हैं जो अपना वोट रजिस्टर्ड हैं। अब देखते हैं कि कितना जो है वोट। बहुत शुक्रिया समर अब्बास, हमें अपडेट कर रहे थे।